नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव का प्रचार चरम पर। आज भी कई बड़े नेताओं के चुनावी दौरे। निर्वाचन विभाग की ओर से चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत आज दिव्यांगजन दे रहे हैं मतदान का संदेश। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता आज आकाशवाणी के जरिए श्रोताओं से होंगे रूबरू। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी कई जगह आंधी और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव के पहले चरण के मतदान में 6 दिन शेष रहते प्रचार चरम पर पहुंच गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने में पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख दलों के आज भी विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभा और रैलियों के कार्यक्रम हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज अलवर के हरसौली में पार्टी प्रत्याशी भूपेन्द्र यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेता जयंत चौधरी भी आज बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भाजपा उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बाड़मेर में पार्टी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। प्रधानमंत्री ने दौसा संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हनुमानगढ़ के भादरा और नोहर में जनसभा करेंगे। वे चूरू लोकसभा क्षेत्र पार्टी उम्मीदवार देवेंद्र झांझड़िया के समर्थन में वोट मांगेंगे। इससे पहले कल रात उन्होंने हनुमानगढ़ टाउन में रोड शो और जनसभा की। उनका आज सीकर के फतेहपुर में रोड शो का कार्यक्रम है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जी जान से जुटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज धौलपुर के बसई नवाब में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में सभा करेंगे। इससे पहले श्री गहलोत ने कल जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के प्रचार समिति की बैठक ली और आगामी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने प्रचार की धार को और तेज करने के लिए सदस्यों से सुझाव मांगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत कल ढोल नगारों के साथ वोट बारात निकाली गई। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि बारात में घोड़ी पर बैठकर दूल्हे के साथ बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन मौजूद रहे। निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत कल शाम को भी भरतपुर के बयाना कस्बे में बोट बारात निकाली गई। ढोल नगाड़ों के साथ प्रमुख मार्गों से होकर निकली इस बोट बारात को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बारात में शामिल कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मतदाता जागरूकता संबंधी नारे लगाते हुए चल रहे थे। सवेरे जरूर वोट डालवे जइयो की थीम पर निकली इस अनूठी बारात पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने बारातियों के लिए जलपान की भी व्यवस्था कर लोकतंत्र के इस महाकुंभ में मत रूपी आहुति डालने की अपील की। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। निर्वाचन विभाग की ओर से चलाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन आज दिव्यांगजन की ओर से मतदान का संदेश दिया जा रहा है। इस कड़ी में कई जगह जागरूकता रैली निकाली जा रही है।
सरहदी जिले जैसलमेर में स्वीप गतिविधियों के तहत आज से कम मतदान प्रतिशत वाले 15 बूथों पर चुनावी चौपाल लगाई जाएगी। इससे मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर अब तक मतदान प्रक्रिया से दूर रहने वाले वोटर्स को प्रेरित किया जाएगा। पाली में नवरात्र उत्सव को भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से जोड़कर नवाचार किया जा रहा है। वहां मतदान को लेकर रंगोली बनाई गई और दीपमाला सजाई गई। कोटा में कल एक शाम लोकतंत्र के नाम उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। चंबल रिवर फ्रंट पर आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुति देकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी जयपुर की ओर से आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के साथ विशेष बातचीत का सजीव प्रसारण किया जाएगा। 1 घंटे का ये विशेष फोन इन कार्यक्रम सुबह 10 से 11 बजे तक 101.02 FM आमेर चैनल और 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी और पूरे स्टेट हुकअप पर प्रसारित होगा। श्रोता जयपुर के कोड नंबर 0141 के साथ फोन नंबर 2200-600, 2200-700, 2200-800 और 2366-477 पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मतदान से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। प्रदेश में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी इंतजाम सुनिश्चित किए हैं। इसी कड़ी में जिलों में निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान बूथों का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। नीम का थाना जिला कलेक्टर शरद मेहता ने कल अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने अजीतगढ़ के किशोरपुरा, जुगलपुरा, अजमेरी और श्रीमाधोपुर के जालपानी बूथ का निरीक्षण किया। बूंदी में मतदान से पहले अवैध सामग्री और शराब भंडारण के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी मात्रा में जब्ती की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने 85,000 रूपये से अधिक मूल्य की अवैध शराब पकड़ी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुनिए रींगस से हमारी श्रोता का ये संदेश। मैं विजयलक्ष्मी रींगस से। देश में लोकसभा के चुनाव हैं। ये तभी पूर्ण होंगे जब हम सब हमारे मत का उपयोग करेंगे। हमारा मत हमारी सरकार के दायित्व को पूरा करना है। हमें एक जिम्मेदार देशवासी की भूमिका निभानी है। तो आओ संकल्प लें, अब की बार हमारा मत हमारी सरकार। केंद्र सरकार की ओर से इस साल प्रचंड गर्मी और लू का प्रभाव अत्यधिक रहने का अलर्ट जारी होने के बाद चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में सतर्कता को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने इस संबंध में कल एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। श्रीमती सिंह ने कहा कि केंद्र के अलर्ट के अनुसार राजस्थान को गर्मी और लू से सर्वाधिक प्रभावित प्रदेशों की श्रेणी में माना गया है। उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों में आमजन को लू और गर्मी संबंधी बीमारियों से बचाने तथा उपचार के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने को कहा है। उन्होंने इस संबंध में जिला स्तर पर हीट एक्शन प्लान बनाने और रैपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पतालों में तेज गर्मी और लू के कारण होने वाली बीमारियों की जांच, दवा और उपचार का एक प्रभावी प्रोटोकॉल तैयार करने को भी कहा। श्रीमती सिंह ने बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी कई जगह आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार अंधड़ के साथ कुछ जगह ओले भी गिरे। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, बारां, राजधानी जयपुर में हल्की बारिश हुई। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी और बारिश की आशंका को देखते हुए हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने किसानों को अनाज खुले में नहीं रखने का परामर्श दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। आज भी कई बड़े नेताओं के चुनावी दौरे होंगे।
निर्वाचन विभाग की ओर से चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत आज दिव्यांगजन मतदान का संदेश दे रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता आज आकाशवाणी के जरिए श्रोताओं से रूबरू होंगे और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी कई जगह आंधी और बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।